हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सिंस हमारे ग्रेड 8 में अभी दो ही तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। पहला मस्कुलर फोर्स, सेकंड वन इज अ फ्रिक्शन फोर्स। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स ड्यू टू विच एक्शन ऑफ अ मसल्स टेक प्लेस। आप सभी को पता है कि जब भी हमारी मसल, जैसे ये फिंगर इस तरह से टर्न हो रही है, तो यहाँ मसल्स जो है वो वर्क कर रही है। Means whenever your muscles is working, that force is named as a muscular force। और इसे कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों कहा? क्योंकि हम यदि इस पेन को मैंने लिफ्ट किया तो कांटेक्ट में आना पड़ा, उसके बाद ही मैं लिफ्ट कर पाऊंगी, और जब लिफ्ट करूंगी तो मेरी मसल्स वर्क करेगी। लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, जब आप हेवी वाटर बकेट को लिफ्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी मसल्स भी उस समय वर्क करेगी, इसीलिए इसे कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो मस्कुलर फोर्स जिसमें आपकी मसल्स काम करने लगे, एक पर्सन हो या एनिमल हो, एनिमल की मसल्स काम करती है। यदि आपने देखा होगा बुलन काट वगैरह वगैरह चलती है तो उस समय एनिमल्स की मसल्स वर्क करती है। तो आप इसे कह सकते हैं कि जब भी मसल्स काम करे तो उसे बोलेंगे muscular force. Second one is a friction force. The force of friction always acts on all the moving object. जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है सब पर कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा जरूरी नहीं है वो एनिमल हो, पर्सन हो, कार हो, गाड़ी हो, सब पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये पेन है, यदि ये पेन इधर मूव कर रहा है तो किधर जा रहा है? सपोज दैट इज मूविंग इन दिस नाउ लेट्स assume again is moving in this direction, then friction force will be opposite to that direction. Now this pen will come here and the friction force will be in this direction. तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट होती है। यदि ये पेन इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा। आप देखो ये इधर जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर। क्यों? अब ऐसा क्यों है इसे हम ध्यान से समझते हैं। when we stop pedaling a bicycle, जैसे हमने बाइसिकल को पेडलिंग करना स्टॉप कर दिया तो वो बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन, धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पीछे से फ्रिक्शन फोर्स उसकी स्पीड को कम करता है। वो आगे मूव कर रही है और फ्रिक्शन फोर्स फोर्स उसे पीछे की तरफ अपोज कर रहा है उसके मोशन का। एग्जाम्पल के लिए, यदि ये आपका व्हील है, ये आगे मूव कर रहा है और कोई फोर्स इधर बार बार पीछे इस डायरेक्शन में मूव कराएगा तो वो धीरे 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 स्टॉप हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या बहुत यूजफुल है। आगे आने वाले ग्रेड 9th में आप इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे कि किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन होने नहीं देता। थैंक यू। और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मैं एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो आप उस वीडियो को देखें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।